एशिया की जी सेकंड बेस्ट टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है एशिया कप से और इसी के साथ मक्खू ठप दिया गया अफ़गानिस्तान का। और वही मैंने कहा था कि ये तंदूर वाली कौम है और बीसीसीआई आईसीसी ने इनकी परफॉर्मेंस देख के ये फ़ैसला किया है कि ये जी सेकंड बेस्ट एशिया की टीम अब तंदूर पे काम करेगी। जिसमें ट्रॉट जो इसका हेड कोच है दो दो नंबर तरीके बताता है, उसे मैनेजर लगा दिया गया उस तंदूर का और हेड बना दिया गया जी राशिद खान को। उसके अलावा जितने भी इसके बाकी प्लेयर थे उन्हें एज असिस्टेंट के तौर पर उधर अच्छे रोटियां लगाने के लिए रखा जाएगा। वो नान लगाएं, कुलचे लगवाएं या तंदूरी नान लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं। बात सिर्फ इतनी थी कि अफ़गानिस्तान की हार के पीछे उनका अपना बहुत बड़ा क्रेडिट है और वो है उनका गुरूर और वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस। और वो ये समझते थे कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, जबकि ऐसा कोई चक्कर नहीं था। आपके सामने है कि वो किसी भी टीम को हराने से पहले पाकिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज़ में पिले हैं। और राशिद खान के जो बड़े अल्फाज थे, जी हम पाकिस्तान को एक भी मैच जीतने की इजाज़त नहीं देंगे। तो पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीत गया, उसमें से फाइनल में भी इनको ठोक के चले गया। उसमें भी इन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के अंपायर्स ने इनकी सपोर्ट की। फिर जब बांग्लादेश से आ रहे इन्होंने कहा जी पाकिस्तान की अंपायर ने उन्होंने सपोर्ट किया जी बांग्लादेश की जीतने में। आज जो मैच था, आज इन्होंने अंपायर भी इंडिया रखवा लिया था अपने साथ, 170 जैसा पहाड़ जैसा रन भी बना लिया था। ऊपर से इन्होंने आखिर में जाके पावर हिटिंग किया, चले जी 66 रन ऐड हो गए जिस तरह से मोहम्मद नबी ने खेला। लेकिन क्या देखने को आया कि बहुत ईजी तरीके से इन्होंने चेज़ किया श्रीलंका ने। उसमें कुशाल मेंडिस का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। उस बंदे की दो पहली इनिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जो आज परफॉर्मेंस निकल के आई है उसने वाकई आराम से खेला, कोई टेंशन नहीं ली। चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो मोहम्मद नबी ने ओवर कराया हो, फिर यहाँ नूर अहमद ने कराया हो, इसके अलावा मुजीबुर रहमान ने कराया हो, यानी कि किसी की टेंशन नहीं। फजल हक फ़ारूकी को स्टार्टिंग में उन्होंने पेला और यकीन माने उनकी बॉलिंग अटैक बिल्कुल ज़ीरो थी आज के मैच में, बिल्कुल ज़ीरो थी। उनकी फील्डिंग में से कुछ निकल के नहीं आ रहा था। उनका विकेट कीपर इतने प्रेशर में था कि वो लगातार को चौके छोड़ रहा था पीछे से बिहाइंड द विकेट। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इनके हारने की वजह सिर्फ एक थी, वो थी कि जो पंप किया था इंडिया ने इन्हें कि आप सेकंड बेस्ट एशिया की टीम है, वो इनके दिमाग में चीज़ चढ़ गई। उसके बाद जो एफिशिएंसी थी वो राशिद खान की आपने देखी होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जब विकेट लेता था कितना ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आता था। इसी तरह से बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ तो आज कोई विकेट भी उसे नहीं मिली और उसे कुछ ज़्यादा मुंह भी किसी ने लगाया। और इंजरी का बहाना करके आज वो खुद बाहर भाग गया। जब उसने देखा कि 25 स्कोर रह गया, अब मैच हमारे हाथ में नहीं आ पाएगा, तो उनके कुशाल मेंडिस आखिर तक गया, नट आउट गया। और बहुत बड़ी बात है कि श्रीलंका ने इतना बड़ा रन बड़े आराम से चेज़ किया है। मैं अगर किसी टीम को देखता हूँ कि कोई अगर टीम फाइनल तक जा सकती है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया तो फिक्सिंग के हवाले से है ना, कि वो फिक्स करती है, हर चीज़ फिक्स करके जीत जाती है। इंडिया जैसी टीम की बात नहीं कर रहा मैं, जो इसे फाइनल में डायरेक्ट देख रहा हूँ वो श्रीलंका है। उनकी जो 3 परफॉर्मेंस निकल के आई हैं बांग्लादेश के खिलाफ, हांगकॉन्ग से वो हारा हुआ मैच जीते हैं और इतना पहाड़ जैसा रन सिर्फ अभी तक श्रीलंका ने अचीव किया है, 170 जैसा पहाड़ जैसा रन, वो भी अबू धाबी की पिच में। आगे जो मैचेज़ है मेरे ख्याल में वो दुबई में है, इन्हें थोड़ी सी मुश्किल तो होंगी, लेकिन पिच का अंदाज़ा हर किसी को है। श्रीलंका का जो पेसिंग अटैक है उसे देखा जाए वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें चमीरा आ जाता है, उनका एक मलिंगा जैसा बॉलर भी निकल के आया हुआ है। इसके अलावा हासारंगा हो गया, असालंका हो गया, उनके पास पूरा कम्बो है कि स्पिनिंग अटैक भी खिलाना चाहे वो भी खिला सकते हैं, तो उन्होंने पेसिंग अटैक खिलाना हो वो भी उनके पास पूरा मौजूद है। तो अगर मैं प्रॉपर अगर टीम देखता हूँ तो मुझे श्रीलंका की नज़र आती है। फिर उसमें कुशाल मेंडिस हो, कुशाल परेरा हो, फिर मुझे असालंका हो, मुझे इनकी टीम भरपूर नज़र आती है कि ये वो टीम है जो कि एशिया कप जीतने की वाकई हिम्मत रखती है। अब जहाँ तक बात है कि इंडिया की, देखिए इंडिया की बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि रमीज़ राजा ने खुद क्लियर कर दिया कि जो एंडी पेक्राफ्ट था वो जी 90 मैचेस इनके होस्ट कर चुका है। वो इनको टास्क में भी मदद करता है, वो जो स्टैंड अंपायर हो, थर्ड अंपायर हो, वो उन चीज़ों को भी फिक्स करने में मदद करता है। पिच क्यूरेटर को भी वो साथ में मिलाकर हर चीज़ दस्तियाब करा के देता है इंडिया को। इसके अलावा जो रुचिरा जो अंपायर है श्रीलंकन, जिसको बॉल मारी मोहम्मद हारिस ने, बहुत अच्छा किया, उसे ऐसी 3-4 बॉलें मारनी चाहिए थी। तो उसके जो पिछले रिकॉर्ड निकाल के देखे गए तो नज़र क्या आया, रुचिरा उधर भी पाकिस्तान के मुखालिफ ही पैरिंग कर रहा था। अब आईसीसी, अब बीसीसीआई का क्या चक्कर होता है आईसीसी में, जबकि जेश आया, ये पाकिस्तान के जो ऑपोजिट लोग हैं ना उन्हें लेकर आते हैं मैच के दौरान और वो बड़े आराम से मैच जीत जाते हैं। अगर मैच फिक्स करना हो तो एंडी पेक्राफ्ट का होना ही बड़ी बात है, क्योंकि एंडी पेक्राफ्ट मैच रेफरी है, यानी कि वो स्टैंड अंपायर हो, वो थर्ड अंपायर हो, सब उसके अंडर आते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी से भी कुछ भी करा सकता है, कई चेंजेस है वो भी करा सकता है, कि उनका अंपायर के अंडर होती है पिचेज़।
मैंने हमेशा कहा कि इंडिया को मैं कभी भी बड़ी टीम नहीं समझता, ना अफ़गानिस्तान को मैं दूसरी बेस्ट की एशिया की बेस्ट बड़ी टीम समझता हूँ। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट खेलते हैं ना, ये ऑथेंटिक क्रिकेट है, यानी कि प्योर क्रिकेट जिन्हें कहते हैं कि ना कोई फिक्सिंग, ना कोई अपना अंपायर, ना कोई पिच क्यूरेटर, ना कोई अपने मतलब का बंदा। उन्होंने सिर्फ़ आकर मैच खेलना है, मैच खेल कर परफ़ॉर्म करके चल जाना है। और ये चीज़ें सिर्फ़ आप 3 टीमों में एशिया में देखोगे, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसके अलावा पाकिस्तान। अगर आप देखते हो अफ़गानिस्तान को, तो कहीं न कहीं बीसीसीआई उन्हें वहाँ पर हेल्प मैचेस के अंदर करती है। अगर आप इंडिया के ओडीआई वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, फिर टी20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ यूएसए के दरमियान हुआ था, उसमें भी इन्हें वो पिचेस दस्तयाब कराई गई जो कि इन्हें पूरी सपोर्ट करती थी। और ऐसे ही अफ़गानिस्तान ऊपर तक आई है। वैसे अफ़गानिस्तान का कोई इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं है बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर। मैंने खुद अफ़गानिस्तान को 2 नंबरी तरीके से इधर तक का लाकर खड़ा किया है। और आज अगर इंडिया को भी देखें तो आज इंडिया भी उसी तरीके से नंबर 1 पोजीशन पे खड़ी है। ना तो मैं अफ़गानिस्तान को इतनी बड़ी टीम मानता हूँ, ना इंडिया को मानता हूँ। वो जिस तरीके से मर्ज़ी अपने आप को बड़ी टीम मानते हों, तो मुझे टी20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल याद आ जाता है जिसमें क्लैसन का कैच हो। मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप याद आ जाता है 2011 का, जिसमें इन्होंने मिन्नत तल्ले करके पाकिस्तान से सेमीफाइनल जीता। बहुत सी चीज़ें हैं। तो आखिर में मैं इतना ही करूँगा कि अफ़गानिस्तान के लिए और बहुत बड़ी हार है। अब वो ये टीम कभी भी नहीं उठ पाएगी, मैं आपको 101% कह सकता हूँ। जो इनकी तबाही पाकिस्तान ने कर दी थी, उसके बाद ये टीम नहीं उठ पाई, ये डरी है। 66 पर ट्राई नेशन में ऑल आउट होने के बाद जो इनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो गया, वो मुझे अभी तक महसूस हुआ है इनके तीसरे मैच में। और आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा जी, गुरूर का सर नीचा होता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो मार खाता है। और यही चीज़ अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आई, उनकी कैप्टनसी के अंदर नज़र आई, उनके प्लेयर्स के अंदर नज़र आई। आज उनके जो हशर किया है श्रीलंका ने, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान टीम बाहर होते होते क्वालिफाई कर गई, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन अफ़गानिस्तान क्वालिफाई करते करते बाहर आ गई। आगे आप खुद समझदार।